बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान जब थक जाता है, मायूस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब के दरवाज़े खोल देता है। इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए उसके जो कान होते हैं, जो बंद होते हैं, आँखें जो उसको दिखाई नहीं दे रहा होता, मतलब कि वो दीन की बातों से दूर होता है, तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ बुलाता है, उसको दीन की समझ अता करता है। और फिर वो जब अपने रब की तरफ जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी में कितने मिरेकल्स होने वाले हैं, उसको अंधेरों से निकालने वाला है, उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। एक बहन है, उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती थी, हर वक्त कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करती थी, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता था और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स होता था। बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि मैंने हर तरफ से दुरूद पाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे सुने हैं। जो भी बताता परेशानी के लिए, टेंशनों के लिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल थे जो मैं शेयर नहीं कर सकती, तो हर एक मुझे दुरूद पाक के विर्द के बारे में बताता कि आप दुरूद पाक का विर्द करो। लेकिन मैं दुरूद पाक का विर्द करती थी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। मैं कसरत के साथ करती थी और पूरे फोकस के साथ पढ़ती थी, फिर भी मुझे कोई भी उससे फ़ायदा नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर क्या वजह होगी। अल्लाह ताला से बहुत दुआ भी मांगती थी, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट भी करती थी। तो एक दिन मुझे दिमाग में एक बात आई कि जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है और उसको फ़ायदा नहीं मिलता, तो फिर क्यों ऐसा मसला होता है। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इस्तग़फ़ार का विर्द करो, क्योंकि इंसान से या उसके पिछलों से कोई ऐसा गुनाह सरज़द हो जाता है जिसकी वजह से उसके जो आगे की जो औलाद होती है उससे निकलते हैं, या कोई भी ऐसा गुनाह इंसान से ख़ुद हो जाता है जो इंसान को नहीं समझ आती। जाने अनजाने में किसी की आह लग जाती है, या हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ आती। तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी विर्द कसरत के साथ करें, तो इंशाअल्लाह आपके सब रास्ते ज़रूर आसान होंगे। तो मैंने वही बात अपने दिमाग में बिठा दी और मैंने दुरूद पाक के साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी विर्द बहुत ज़्यादा किया। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रही, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, चाहे मेरे पिछलों के कोई गुनाह होंगे जिनकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही हो, या जो भी मसला हो, मैं अल्लाह से बहुत दुआ मांगती रही और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। तो अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों में मेरी ज़िंदगी को ऐसे चेंज किया कि मैं सालों से दुरूद पाक का विर्द कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और जब से मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द साथ साथ में स्टार्ट किया, तो दुरूद पाक भी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स किए, मेरी लाइफ़ को बिल्कुल चेंज कर दिया। मेरी जितनी हाजात थी, मेरी जितनी ख्वाहिशात थी, मेरी जितनी मुरादें थी, वो सब कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता किया। वाकई में इस्तग़फ़ार के पढ़ने की वजह से इंसान के जो गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंसान धुल जाता है, और जिन गुनाहों की वजह हम तक सवाब नहीं पहुंच पाता, हमें फ़ायदे नहीं मिल पाते, तो हम इस्तग़फ़ार करते हैं। इस्तग़फ़ार जब करते हैं तो हम जो भी कुरान पाक पढ़ते हैं, जो भी कलाम पढ़ते हैं, स्पेशली दुरूद पाक तो ख़ूबसूरत अमल है, दुरूद पाक तो एक ख़ूबसूरत मोती है, उसके फ़ायदे हमें मिलने लग जाते हैं। हो सकता है हमारी नमाज़ ठीक ना हो सकता है हमारा वज़ू ठीक ना हो सकता है हमारे साथ किसी की आह हो, तो इस वजह से हम गुनाहों का पुतला है, हम इंसान गुनाह नहीं करेंगे तो हम इंसान ही नहीं होंगे। तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार का विर्द भी करें और दुरूद पाक का विर्द भी करें। इन दोनों अस्कार की वजह से आपकी लाइफ़ ज़रूर चेंज होगी, आपकी लाइफ़ में मिरेकल्स भी होंगे और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत से, यकीन और लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।